हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आप लोग के साथ जुड़ा हूं और मेरी बातें फैक्टराइजेशन पे हो रही थी क्लास 9th में, जिसमें मैंने क्या बताया था कि आप कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे यदि आपके सम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी पे क्या कर दो, सेट कर दो। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आपको दिखा दिया था ना, मजेदार सेशन था वो। 11 क्वेश्चन मैं लेकर दिखाया था जिसमें कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। आज चलो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन, नया टॉपिक करने से पहले एक क्वेश्चन मैं उसी से रिलेटेड देख लेता हूं कि ये कहता क्या है। लिखा हुआ है आपका क्या, 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b और माइनस 64b स्क्वायर। इसको जरा इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। एक बात बताओ, पहले जिसका इसका स्क्वायर है उसको पहले रख लो एक साथ। 9a स्क्वायर और माइनस 64b स्क्वायर प्लस 3a और माइनस 8b। कहने का सेंस ये हुआ कि इस तरीके से सेट करने पर मुझे एक बात पता चली कि ये आपके 3a के होल स्क्वायर हैं और ये आपके 8b के होल स्क्वायर हैं और प्लस 3a माइनस 8b। ठीक है, 3a का होल स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर और प्लस 3a माइनस 8b। अब यहां से बात को आगे बढ़ाने से पहले ये बताओ कि पहली जैसी बातें हो गई कि नहीं हो गई। आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये सेट हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये आपका हो गए 3a प्लस 8b एक बार, और एक बार और हो गए 3a माइनस 8b हो गए, और इंटू प्लस 3a माइनस 8b। ठीक है, अब ये कहना है कि दोनों में से आपका कॉमन क्या है, तो 3a माइनस 8b कॉमन है ना। अब कॉमन करने का मतलब क्या होता है जरा बताना। तो कॉमन करने का मतलब होता है डिवीजन। तो आपका 3a माइनस 8b से मैंने डिवाइड किया तो अंदर क्या बचेगा, 3a प्लस 8b, और ये प्लस, ये बताओ 1 नहीं आ जाएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन थे, यही तो आपके आंसर हो जाएंगे ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो ये कि कैसे आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चन को, वो किसी फॉर्मूले पे सेट नहीं है आपके, इतना जान लो। रहेंगे तो अलग मैटर है, बट आपके आज मैं ये जो सेशन करने वाला हूं उसमें आपको ये पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन, चाहे वो आपके फॉर्मूला पे सेट हो या ना हो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं और आंसर लाते हैं, देखना है सबसे पहले तरीका आपका। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो किस पे ये सेट होंगे आपके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे होंगे ना। तो जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्चुअल में किस फॉर्म में पहले लिखेंगे, इस बात की भी जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप ax स्क्वायर प्लस p प्लस q इंटू एक्स लिख दो और प्लस c लिख दो। आप इन दोनों से फिर क्या करते हो, कॉमन लेते हो। कॉमन लेने के बाद इस तरीके से आप इसको रखते हो कि यदि अंदर देखो, एक एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाकर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, एक क्वेश्चन आपके पास है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और आपको निकालने इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। आपको क्या निकालने, इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। क्या करेंगे और कैसे करेंगे, देखना जरा ध्यान से, ज्यादा बड़ा हो गया। देखो, सबसे पहले आपको करना ये होता है ना कि आपका एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा। पहले करना ये प्रायोरिटी है कि a इंटू सी कर दो, क्योंकि आपका a पता है 1 है, b कितना है 5 है, और c कितना है आपका 6 है, ये तो पता है। a और c को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 आएगा ना। 1 इंटू 6 6, और 6 को कुछ इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करने हैं कि आपका दे दे कितना, 5 दे दे। जोड़ने या घटाने पे बात सब समझना। पहले जोड़ने पे आपके अभी फिलहाल 5 दे दें क्योंकि सारे आपके किस चीज में, प्लस में है। कहने का सेंस ये कि ये आपका एक्स स्क्वायर होगा और ये आपका प्लस 6, इन दोनों में कोई चेंजिंग आने वाले हैं क्या, प्लस है तो प्लस ही रहने वाले आगे। क्लियर है बात। 5x 3, अब बताइए a इंटू सी कितना, 6 आया ना। 6 को तोड़िए तो 3 और 2 आएगा ना। 3 और 2 को आपको जोड़ने पे 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। कहने का सेंस ये कि आप इसको 3x और प्लस 2x लिख सकते हो ना। इस चीज की अब बात ही नहीं करनी है, ठीक है। तो अब जब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो
अब बता 2 को आप कॉमन करोगे, 2 का आप पेयर लोगे, बता एक्स स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन क्या है, x है ना, अंदर क्या बचेगा। अब बताओ, मैंने बताया था कि कॉमन का मतलब होता क्या है, डिवीजन होता है, मतलब एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे x बचेंगे, प्लस 3x को x से करोगे तो 3 बचने वाले हैं। फिर देखो 2x प्लस 6 में कॉमन क्या है आपके, 2 है, 2x में से 2 को डिवाइड करोगे x बचेगा, 2 को 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा। अब मैंने यही बोला था ना कि जब आपके अंदर वाले इक्वल आ जाते हैं, समझ जाना वहीं पर आपका जो बनाया हुआ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तरीका है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अंदर आपके जब बच गए हैं तो x प्लस 3 ये हो जाएंगे, और ये आपके कितना हो जाएंगे जो बाहर बचे, यानी x और प्लस 2, यही दोनों आपके क्या है, फैक्टर हैं। बात समझ में आई है। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे जब आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चंस जिसकी शुरुआत मैं आज कर रहा हूं आप लोग के साथ। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखो ऐसे क्वेश्चन तो हो सकता है आपके बच जाएंगे, बट रूट वाले प्रॉब्लम में आप फंसते हो ना। देखो अब रूट वाले प्रॉब्लम पे आपकी विजय फतह सब हासिल है। सबसे पहले ये नॉर्मल क्वेश्चन को एक देखते हैं। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, और इसके निकालने क्या, इसको फैक्टराइज करने हैं। सबसे पहले 24, अब ये मत करना कि यार फैक्टराइज करो, 24 को लिखो, 24 को 2 से लगाओ, ये मत करना, टाइम वेस्टिंग है ये। आप दिमाग लगाओ, शार्प माइंड। 24 लिखा हुआ है ना, 24, और सबसे पहले ये बताओ कि 24 के फैक्टर क्या क्या है, किस किस का मल्टीप्लाई, किन दो का मल्टीप्लाई करने पर 24 आ सकता है। तो पहले 24 1 जा होता है क्या, 1 और 24 आपके 24 दे, 1 और 24 आपके 5 देंगे जोड़ने या घटाने पे, नहीं देंगे। फिर 2 से कटता है 24 आपके 12 टाइम में कटते हैं ना, तो 2 और 12 कभी भी आपके 5 देंगे, नहीं दे सकते हैं। फिर आपके थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में आते हैं कि 3 और 8, 3 8 जा 24 होता है ना, जोड़ने पे तो नहीं देंगे, जोड़ने पे आपका 11 आता है, लेकिन माइनस करने पे 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 दे देगा ना, और 8 3 मल्टीप्लाई करेंगे 20, मतलब ये कि आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, किसका सिंबल बड़ा है, प्लस का ना, तो 8 आपको प्लस में रखने हैं, 8x माइनस 3x और माइनस 24। ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला था, दो का आप कॉमन लेते हो, दो का कॉमन लेते हो, मतलब इन दोनों में कॉमन आपके x हो गए, अंदर क्या बचेंगे x प्लस 8। इन दोनों में आपके कॉमन क्या, माइनस तो होंगे ही होंगे, साथ साथ 3 भी होंगे, क्योंकि दोनों तरफ आपके क्या है, माइनस दिख रहे हैं। यदि एक तरफ भी आपका माइनस कॉमन लेना है, यदि आगे आपका माइनस है तो माइनस आपके कॉमन होंगे ही होंगे। तो -3 जब कॉमन लेते हो तो माइनस माइनस क्या प्लस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8, 3 8 जा 24। कहने का सेंस ये हो गया कि ये x प्लस 8 हो गए और ये आपके x माइनस 3 हो गए। दिस इज द राइट आंसर। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, बता 21 पहले 1 टाइम, 1 और 21 को यदि इक्वेट करेंगे तो कभी भी आपका 4 देगा, नहीं देगा। फिर आपका 2 से तो 21 जाते नहीं है, 3 से करते हैं तो 3 7 जा 21, 7 और 3 आपके 4 दे सकते हैं ना, बस यही आपको समझना है। तो ये हो गए आपके एक्स स्क्वायर, और माइनस वाला सिंबल बड़ा होना चाहिए क्योंकि माइनस में है आपका माइनस 7x प्लस 3x और माइनस 21। कहने का मतलब ये इसमें से क्या कॉमन और इसमें से क्या कॉमन, इसमें से x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7, इसमें से 3 कॉमन बचेगा क्या x माइनस 7। अब बताइए कि x माइनस 7 दोनों कॉमन है ना, मतलब आपके ये x माइनस 7 हो गए ये, और बाहर क्या बचे हुए x प्लस 3, यही आपके दो फैक्टर हो गए। दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, क्लियर है ना। यहां तक आगे बढ़ूं, देखो क्वेश्चन देखो, देखो अब आपके ये सब क्वेश्चन जो रूट वाले होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उस पे आज फतह हासिल करते हैं। देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चन का क्या तरीका होता है बनाने का, और आप कैसे इसको बनाते हो। दुनिया कैसे बनाती है हमको नहीं पता, बट मेरा एक अलग फंडा है इसको बनाने का। एज्यूम कर दो, जैसे देखो, सोचना और समझना, जो भी मैं बोलूंगा ना उसको दिमाग में घुसा लेना, एकदम इंटर कर जाना है, तो आपके माइंड में कर जाना है बस, ठीक है।
आपको, क्योंकि ये यहां पर आपको बहुत अच्छा एक रूल नहीं समझ सकते, एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो जिससे आपके ये रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले 60 ए और सी को मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है? 60 आता है ना? आता है कि नहीं आता है? रूट में आपका 6 है, मतलब पक्का है कि आपका रूट 6 है, तो 2 बार आपके रूट 6 होने वाले हैं ना। अरे रूट 6 इंटू रूट 6 जब आप लोगे कॉमन, जैसे वहां पर लेते थे ना, तो रूट 6 इंटू रूट 6 करने का मतलब कि ये जो 60 है ना, इसको फैक्टराइज करने का मतलब है कि आपका 2 टर्म पक्का रूट 6 और रूट 6 होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 6 इसमें है, 60 में जो एक फैक्टर है वो आपका 6 है, और दूसरा फैक्टर जो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा, सॉरी 60 आएगा, 10 को कुछ इस तरीके से तोड़ो कि 7 आ जाए। नहीं समझे बात को? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका? 6 है ना, रूट 6। रूट 6 कहने का मतलब है कि पक्का है कि ये जो 60 है वो आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा। रूट 6 कहने का मतलब है कि जो 60 है वो आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 6 से मल्टीप्लाई, 6 से कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हो कि आपका 60 आता है? 10 से। तो आप क्या करो ना, 10 को कुछ इस तरीके से तोड़ो कि 7 आएगा। 10 को कुछ इस तरीके से आपको तोड़ने हैं कि आपके आने वाले कितने हैं? 7। तो 10 को 7 आप नहीं बना सकते हो 5 और 2 करके? कर सकते हो ना? तो बस वही आपका फंडा है। मतलब ये समझना कि ये एक्स स्क्वायर तो आपका एज इट इज वैसा ही रहेगा, और ये जो चीजें हैं, मैंने क्या बोला, रूट 6 तो आपको दोनों तरफ रखने ही रखने हैं, और ये 2 रूट 6x, यही चीज आपको समझना है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा आपके बनाने का तरीका रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यही है। यदि मेरे हिसाब से चलो तो हो सकता है कि आप ये पहली बार देख रहे हो, कहीं देखने को नहीं मिला होगा, बस अंदाज लगा रहे हैं कि ये रूट, हाँ 10 बार आपको सोचना पड़ रहा है, माइंड घुमाना पड़ रहा है, तब आप समझ पा रहे हो कि ये रूट। लेकिन यहां पर आपके कॉन्सेप्ट हैं। देखो मैंने, अब देखो रूट 6 इंटू रूट 6 6 आ गए ना, रूट 6 इंटू रूट 6 6 आ गए, और 5 2 जा कितना? 10, 10 6 जा 60 आ गया ना आपका 60, और जोड़ने पे आपके 7 रूट 6x भी आ रहे हैं। मतलब ये मेरा जो इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है। मतलब यहां पर से आप कॉमन क्या लोगे जरा बता देना मुझे। इसमें से तो कॉमन आपके क्या हो गए? x कॉमन होंगे ना, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5 रूट 6 बचेंगे। x प्लस 5 रूट 6 अच्छे से लिख दूं? चलो देखो, फाइव रूट 6 कॉमन होगा, इन दोनों से कॉमन क्या होगा? अब सोचेंगे सर इन दोनों से कॉमन क्या ले, कुछ समझ में, 2 तो कॉमन होगा, ये हम समझ पा रहे हैं, बाकी क्या कॉमन होंगे इस चीज की मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक छोटा सा आइडिया दूं आपको, छोटा सा इतू सा आइडिया। मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रैकेट वाले जो पार्ट होते हैं वो आपके सेम होते हैं। ब्रैकेट वाले जो पार्ट होते हैं वो आपके सेम होते हैं। कहने का मतलब ये आपका x प्लस 5 रूट 6 क्या नहीं रहने वाला है? रहने वाला चुपके से। ये तरीका किसी को नहीं बताना है आपको, बहुत अच्छा मेथड है। अब मैंने ये बताया कि x प्लस 5 रूट 6 आपके जब सेम होने वाले ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर ही सिर्फ हमको प्रॉब्लम है ना। बताओ कि यहां 2 रूट 6x था, यहां आपने x से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आपके 2 रूट 6 नहीं बचने वाले हैं क्या? बताओ, अरे बताओ ना जी। अरे आपके समझो ना कि x प्लस 5 रूट 6 कहने का मतलब है, मैंने क्यों लिखा ये पता चला? क्योंकि आपके दोनों तरफ सेम होते हैं ब्रैकेट में। ये तो मैंने अभी तक क्वेश्चन में वही देखा था ना, यहां भी मैं वही चीज कर रहा हूं, x प्लस 5 रूट 6। अब बताओ 2 रूट 6, मैंने कॉमन का मतलब क्या बताया था? डिवीजन। मतलब 2 रूट 6x को x से डिवाइड करोगे, तो अब बताओ कि x से x कटेंगे, आपके 2 रूट 6 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और 2 रूट 6 को 5 रूट 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो आपका 50 देगा या नहीं देगा? अरे देगा ना जी। 2 5 जा 10 6 जा 60। वाओ वाओ वाओ, क्वेश्चन आ गया ना आपके आंसर। मतलब आपका ये x प्लस 5 रूट 6 है, और एक बार आपका x प्लस 2 रूट 6 है, यही आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। अब बताओ, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि नहीं बनाया है? बस आपको प्रायोरिटी रूट वाले क्वेश्चन में बस इतना ही देना है
कि जब भी आप रूट निकालोगे अंदर वाला पार्ट को देखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखता हूं मैं, ये आपका लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20। पानी पी लूं, थोड़ा सा पी लेता हूं, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20 दिया हुआ है। एक बात बताओ, ये क्या है आपका √5 है ना, मतलब ये 20 में से एक पार्ट मुझे पता चल गया कि वो 5 होने वाला है ना। जब ये 5 होने वाला है तो अब बचा कितना, 4। इस 4 को आपको ऐसे तोड़ने हैं कि वो कितना दे देगा, 3 दे देगा। मतलब 3 और 1, सॉरी 4 और 1, 4 और 1 का मल्टीप्लाई आपका 4 होता है, और 4 और 1 को घटाने के बाद आपका 3 आता है। मतलब यहां जो आपका कॉमन होने वाला है बच्चा, वो आपका बताना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√5x और प्लस √x माइनस 20 होने वाला है या नहीं है, बताओ जरा। क्या आपके ये सही है कि मैंने क्या पहले क्या बताया, रूट यहां पे ये √5x, देखो तो 4 √5 इंटू √5 के 5 हो गए ना, और 4 मतलब 4 5 आपका 20, यही चीज तो आप मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है और घटाने पे माइनस 3√5x आ रहा है, मतलब ये चीज। अब बता कॉमन क्या होगा, इससे आपके कॉमन x हो गए ना, तो बचेंगे x माइनस 4√5, ठीक है, x माइनस 4√5। अब यहां पर मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कॉमन ले तो ले क्या, नहीं समझ में आ रहा है तो बस कुछ नहीं बच्चा, आप ये समझो कि यहां प्लस से प्लस दे, तो अंदर में तो आपका सेम रहने वाला है ना। अरे अंदर के जो फॉर्म है वो आपके सेम रहने वाले, मतलब x माइनस 4√5 होंगे कि नहीं होंगे, जरूर होंगे। अब ये रूट वाले क्वेश्चन में जब x माइनस 4√5 आ गया है, √5x से x को आप डिवाइड करोगे बाहर, तो आपका √5 बचेगा। अब देखो √5 को कॉमन ले रहे हो, √5x और √5 को 4√5 से मल्टीप्लाई करो, 5 बचेगा, 5 4 जा 20, मतलब आपके ये करेक्ट हो गए। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा x माइनस 4√5 और एक बार x प्लस √5, यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि आप यहां पर इस चीज को समझ चुके हो कि जब रूट वाले क्वेश्चन होंगे तो सब सिर्फ आपके ये रूट वाले वैल्यू को देखना है कि ये आखिर क्या कर रहा है। इसी को टारगेट मानकर आप क्या करते हो, इसको फैक्टराइज करते हो, कॉमन लेते हो। कॉमन लेने के टर्म में आपको जैसे ही आपको एक बात पता चलता है, दूसरी बात आपको अब ऑलरेडी पता चल जाएगी। यही आपके कहते हैं, देखो अब क्वेश्चन आपके इजी लगने लगे होंगे ना, कोई रूट वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपने इसको समझना स्टार्ट कर दिया है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो रूट वाले और क्वेश्चन है या नहीं है मैं देख लेता हूं एक बार। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसको बाद में देखूंगा, पहले इसको देख लो। लिखा हुआ कितना है, 30 है ना। आप खुद इसको सॉल्व करोगे, देखना, सिर्फ ध्यान से इसको बस देखते रहना, दिमाग को चालू रखना, इसका बैटरी को पूरा फुल रखो। अब 30 आपका लिखा हुआ है, यहां पर क्या है आपका 2 है, √2, मतलब √2 इंटू √2 होने वाले हैं 2 होने वाले, मतलब 2 आपका फुलफिल हो चुका है, मतलब एक क्राइटेरिया आपका हो गया। बचा कितना, 2 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, 15 आता है, 30 आता है 15 टाइम से, और 15 को आपको तोड़ने हैं, 2 लाने हैं, करेंगे क्या, 5 और 3 लेंगे। आपको एक्चुअल में 30 को नहीं तोड़ने हैं, अरे √2 कहने का मतलब एक तो आपका 2 साइड कर ही दीजिए उसको, वो 2 है आपका। बचा कितना, 15, क्योंकि 15 2 आपका 30 होता है, 15 2 30, मतलब 5 और 3 को आप ले रहे हो ना, 5 और 3 को जैसे ही आप ले रहे हो, मतलब आपका ये क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का प्रायोरिटी ज्यादा रखेंगे, तो 5√2x प्लस 3√2x और माइनस 30। ये बात समझना जरा, तो इसमें से कॉमन क्या x होंगे ना, x माइनस 5√2 लिख दूं। अब इसमें कॉमन क्या होगा हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि अंदर आपका सेम होने वाला है। इसमें कोई डाउट है, देखो तो 5 3 जा 15 2 जा 30 आ गए मल्टीप्लाई करने पे, बस यही आपको समझने हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो x माइनस 5√2 जैसे ही कॉमन 3√2x था, x आपने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 3√2 बचेगा। अब देखो 3√2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो, आपका 30 नहीं दे देगा, बिल्कुल दे देगा। मतलब यहीं पर आपके क्या हो गए, आपके आंसर समझ में आने लगे हैं कि यह आपका क्या हो गया, x माइनस 5√2 और इंटू x प्लस 3√2।
आ रही है बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको टफ से टफ क्वेश्चन, जो जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट वाले क्वेश्चंस को देखकर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते कि सर हम कॉमन ले तो ले, क्या इसको तोड़ें कैसे, कैसे कॉमन ले, कैसे तोड़े, कैसे फैक्टराइज करें। भाई माथा चकरा जाता है, दिमाग घूम जाता है। बट इस चीज को जब आप मेरे कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, जिस तरीके से मैंने बोला है आपको, कितना इजी लग रहा होगा ना कि ये रूट वाले क्वेश्चन में घबराने, रूट वाले क्वेश्चन तो सबसे इजी होते हैं यार। आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको सोचना पड़ रहा है कि किससे तोड़ेंगे इसको, कहां क्या होगा। बट यहां पर तो आपको इजीली पता लग रहा है कि रूट 2 है, मतलब एक आपका रूट 2 होने ही होने वाला है। बस तोड़ना क्या है आपको, अगला जो टर्म आने वाला है मल्टीप्लाई करने पे उसको। समझ रहे हो बात को? तो बाबू मेहनत करो, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग खुद बना सकते हो कि हम ही बताएं? इसको आप खुद बनाओगे या मैं बताऊं? मैं ही बता देता हूं। चलो देखो, दोनों मिलकर करते हैं। एक से भले दो, हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 133 लिखा हुआ है ना, 133 को आपको तोड़ने हैं और कितने लाने हैं आपके, 26 लाने। कैसे आएंगे? 133 किसका टेबल में आता है? सॉरी, 133 आपके आते हैं 26 7 जा, सॉरी 19 7 जा 133 आते हैं। और 19 और 7 को जोड़ोगे तो अब कितना आएगा आपका? 26। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या है? x है ना, x माइनस 19, और इसमें से कॉमन क्या है? -7 x माइनस 19। ठीक है, अब बताओ कॉमन क्या क्या? अंदर वाला सेम हो गया, मतलब x माइनस 19 और इनटू x माइनस 7 आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट है? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो भाई, बाद में ये मत बोलना कि मुझे डाउट था सर आपने क्लियर नहीं किया। चलो एक अच्छा क्वेश्चन इधर वाला लोकल क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन देखो, तू बदमाश तेरा यार बदमाश, देखने दो और कोई क्वेश्चन है इधर? नहीं। चलो ये दो क्वेश्चन देखो, दोनों रूट के हैं, लेकिन एक इजी है एक टफ है। टफ आपके लिए है, बस समझने के बाद आपको भी इजी लगने वाला है, ये बात पक्की है। देखो 2√3x² और 5√3 दोनों को मल्टीप्लाई करो। ए और सी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है आपका? ए सी को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, 3 जा 30। 30 को आपको कुछ इस तरीके से तोड़ने हैं कि आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाए। 6 और 5, कोई डाउट है? 6 और 5 को आप घटाते हो तो 1 आता है, मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 30। मतलब क्या कि आपका ये 2√3x² है, प्लस 6x है, माइनस 5x है, और माइनस 5√3 है। कोई दिक्कत है? क्या कॉमन लेगो जरा बताना तो मुझे, जल्दी बताओ। इसमें से कॉमन आपका क्या हो सकता है? अभी मुझे, चलो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर इसका कॉमन लेने में थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है ना पूरा घूम रहा है, कैसे कॉमन लेंगे। बट इसको कॉमन तो ले सकते हो ना, -5 इससे कॉमन होगा तो ये x प्लस 5√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे होगा। अरे देखो -5x माइनस 5√3 है ना, 5 तो आपके कॉमन ही हो गए ना, इसमें और कुछ कॉमन है? इसमें नहीं है। मतलब यहां से आपका पता चला कि अंदर क्या x प्लस 5√3 है। तो देखो x प्लस 5√3 इधर भी होने वाले हैं, आपके होने वाले हैं ना। तो अब 2√3x² था, आपने x को कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आपका 2√3x नहीं बचेगा? ओहो हो, और भी कुछ होने वाले हैं क्या? 2√3x² प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30, ये नहीं होने वाले हैं कॉमन, इसको हटाओ। 2√3x² प्लस 6x माइनस 5x, मैंने इसमें से -5 कॉमन लिया था तो ये x प्लस 5√3 आया। यहां पर जब आप इसी चीज को रखते हो, यहां पर कॉमन क्या होगा? देखो जरा, √3 कॉमन ले लूं। चलो 30 को कुछ और तरीके से ला सकते हो क्या? 15 2 जा 6 5 जा 65 जा ला सकते हो ना। 6x माइनस 5x आपके -5√2 हो गए, मतलब ये आपका 2√3x मतलब क्या होने वाला है? 5√3 पता नहीं,
इस क्वेश्चन में शायद आपके एरर है, मैं देख लूंगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो तो जरा, रूट वाले क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो तो फिर से याद आई ना ये क्वेश्चन मैं चलो हटाता हूँ, इसको रब करता हूँ। चलो देखो ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 एक्स प्लस 48 है, ठीक है। पहले आपका कितना लिखा हुआ है, रूट 6 लिखा हुआ है ना रूट 6 लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहने वाला है, ये 6 से मल्टीप्लाई, 6 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हो कि 48 देता है 8 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे, 6 लाने हैं ना, 8 को 6 कैसे ला सकते हो आप, 4 रूट 6 एक्स और प्लस 2 रूट 6 एक्स करके और प्लस 48 करके, ठीक है। मतलब ये कि ये x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचने वाला है, x प्लस 4 रूट 6, ठीक है। अब इससे क्या कॉमन लोगे मुझे तो नहीं पता, बट अंदर आपके x प्लस 4 रूट 6 होंगे, ये मुझे पता है। तो अब बता 2 रूट 6 एक्स था, x कॉमन ले लिया आपने, 2 रूट 6 ही अंदर बचेगा ना, 2 4 जा 8 6 जा 48 आ गए। मतलब इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 4 रूट 6 और एक बार हो गए x प्लस 2 रूट 6 आपके आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। देखा आपने क्वेश्चन कैसे रूट वाले सॉल्व करते हैं, कैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये आपके तरीका थे फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए फ्लो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और जुड़े रहो वेदु आरा के साथ, क्योंकि वेदु आरा है तो आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित है। टेक केयर एंड टाटा।